हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं उनका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो दोस्तों, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, आपने भी नोट किया होगा कि सभी एग्जिट पोल्स जो है वो लगभग लगभग सेम ही राग गा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना, आपको क्लियरिटी थोड़ी सी मिलेगी। और ऐसे कुछ क्लूज हैं मार्केट के अंदर जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मार्केट अभी आगे क्या करेगा कल और परसों। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों की नॉलेज में भी आप सभी भी बुद्धिजीवी हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों की नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहली बात, सभी सेम सिंगल राग ही गा रहे हैं। 330, 350, 400 तक की बातें हो रही हैं एग्जिट पोल के अंदर। तो सिंपल सी चीज़ है, सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? या तो कुछ बात है ऐसी जो हवा बनाई जा रही है, या जो भी है। देखो, रिजल्ट तो किसी को भी मालूम नहीं है, ना तो बीजेपी वालों को मालूम है, ना ही कांग्रेस वालों को मालूम है, या किसी दूसरी पार्टी को मालूम है। एग्जिट पोल से जो एक आंकलन लगाया जाता है, क्या वो राइट है इस बार? पहली बात तो ये है दोस्तों कि 2004 में जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए थे, सारे बीजेपी को बता रहे थे, और बाद में हुआ उल्टा। यानी कि किसी वोटर से अगर आप सैंपलिंग करते हैं तो वो एग्जैक्ट प्ले है उसको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग आप लोगों को बताएंगे नहीं तरीके से कि भाई मैंने वोट किसको दिया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पर दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि एग्जिट पोल के अंदर थोड़ा सा भ्रम लेकर के देने की कोशिश कर रही हैं। वो कैसे कि एग्जिट पोल मैक्सिमम एक ही लाइन के अंदर है। सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही लाइन के अंदर है। मैक्सिमम आप देख लीजिए, एग्जिट पोल एक ही लाइन के अंदर है। दूसरी, राजस्थान के अंदर 25-26 सीट है दोस्तों, वहाँ पर 33 सीट्स तक का भी दिखा रखा है कि 33 सीट मिली हुई है। ठीक है, और दो तीन है। और अगर हम देखें, दो तीन ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है। और राजस्थान के अंदर, जैसे मैंने बताया कि राजस्थान के अंदर 33, हरियाणा के अंदर दोस्तों टोटल 10 सीट्स हैं जहाँ पर मैं हूँ, और वहाँ पर भी 13-14 सीट्स उन्होंने दिखाई हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एग्जिट पोल के अंदर किस तरीके से, मतलब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि सीट्स ही उतरी नहीं है, उससे ज़्यादा आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एग्जिट पोल जो है वो रियलिटी नहीं है। 2004 में जिस तरीके से हुआ था उसी तरीके से इस बार भी हो सकता है, और हो सकता है कि ना भी हो। मेरा सिर्फ यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये एग्जिट, देखो एग्जिट पोल क्या है कि कल आया है शाम को। ठीक है, स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी थी, उसके बाद आया है। अब जिस किसी ने बाय किया होगा, सट्टेबाज बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो वो उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कहीं ना कहीं कर सकते हैं, पर रियलिटी में ही हमें विश्वास रखना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहने का है कि एग्जिट पोल जो है उसको आप एग्जैक्टली नहीं मान सकते हैं। क्लियर? इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए अभी थोड़ा सा सब्र रखिए। ये नहीं कि आंख बंद करके आप लोग बाय करते चले जाएं। ठीक है, और एग्जिट पोल जिस तरीके से उसका इम्पैक्ट जैसे दिखाई देगा आप लोगों को कि मॉर्निंग में मार्केट ऊपर खुलते हुए दिखाई देगा। कोई 500 पॉइंट की बात कर रहा है, कुछ 600 पॉइंट की निफ्टी की बात कर रहा है। यार, मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ के लिए। पर एक क्लू मेरे पास है दोस्तों जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमारी जो पोजीशन है वो एसटीबीटी की लेकर के गए हुए हैं हम। ठीक है, यहाँ पर एसटीबीटी की पोजीशन हमारी है। तो मार्क कीजिएगा दोस्तों मेरे वर्ड्स को जो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पर, 626। ठीक है, ये नंबर को आप ध्यान रखिएगा।
अगर इस जगह के ऊपर मार्केट यहाँ पर इसके मतलब इसको टच नहीं करता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मार्केट फिर नीचे की रास्ता दिखाएगा, ठीक है। पर जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए हैं उनका इम्पैक्ट होगा। तो मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोगों को अपनी पोजीशन काट लेनी है। अगर बाय साइड में आप जाते हैं तो लिमिटेड ही जाना है, क्योंकि ये बात के लिए मैं श्योर हूं कि मार्केट कल नहीं तो परसों मार्केट को डेफिनेटली, देखो 625 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हो सकता है। और फिर ये नंबर्स को आप लोगों ने नोट कर लेना है, मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ इनको, ताकि आप लोगों को मदद भी होगी उससे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आप लोगों को, 700 मान लीजिए इसको, और 668 ये मैं मार्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जोन्स हैं जहाँ पर मार्केट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, यानी कि इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल ले लेंगे, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ जाने में, देखो मैंने पॉइंट आप लोगों को बता दिया है कि स्टॉप लॉस जो है हमारा ये रहेगा 626 का। अगर मार्केट मान लीजिए यहां से ऊपर की तरफ ही चलता है, क्योंकि अगर मैंने एसटीबीटी लिया है तो वो हवाबाजी में नहीं लिया है, ठीक है। अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, 23,000 के पास पहुंच जाता है या उससे ऊपर जाता है, मैं आपको एक मार्क बता देता हूं दोस्तों। एक्सट्रीम लेवल जो हैं वो होंगे 23,300 से लेकर के 400 के बीच में। ये एक्सट्रीम लेवल्स होंगे जिसकी मेरे को भी उम्मीद नहीं है कि मार्केट यहां तक जा सकता है। पर मार्केट के अंदर कल फॉलो अप अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 626 और उसके ऊपर फॉलो बाइंग आती है, तो मार्केट के अंदर कहां से रेजिस्टेंस लेगा तो टाइम के हिसाब से बता सकता हूं। बस मैं यहां पर जो श्योर चीज आप लोगों को है बताने के लिए, जो बतानी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताने की जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये पॉइंट जो है ना एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम, श्योर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। श्योर क्या है? श्योर क्या है? श्योर ये है कि मार्केट कितना ही ऊपर चला जाए, 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर मार्केट को नीचे डेफिनेटली आना ही पड़ेगा। तो इस चीज को हम प्ले किस तरीके से करेंगे? अगर हमें 626 सुबह सुबह दिखाई देता है तो फिर हम उस कंडीशन के अंदर यहां पर निकलने की कोशिश करेंगे, निकल जाएंगे तुरंत, ठीक है। अगर बाइंग पोजीशन लेंगे यहां से अगर हम बाइंग पोजीशन लेंगे तो मार्केट के अंदर पंप ऊपर की तरफ बड़ा आने की, मतलब 200-300 पॉइंट तो बड़ा पंप आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और वहां से फिर शाम के टाइम मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश करेगा। सेंटिमेंट्स के साथ में पूरा पूरा प्ले किया जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 626 को लेवल को मार्केट टच करता है, यहाँ पे ट्रेड करता है, तो आप ये चीज़ समझ लेना कि मार्केट एक बार को बाउंस दे सकती है। हो सकता है कि मैं इस फेक बाइंग के अंदर ना घुसूं, हो सकता है, ठीक है। पर ऊपर की तरफ से सेल ऑफ डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली ऊपर से सेल ऑफ आएगा और नीचे के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे और ज़्यादा डीप गहराई जा सकती है मार्केट के अंदर। 22,100 के आसपास तक मार्केट को हम देखेंगे ऊपर से। यानी कि आपके पास क्या क्लू मिल गया है कि भाई जहां से भी मार्केट गिरेगा, यहां से गिरेगा मार्केट, यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, 100% इस लेवल के नीचे ट्रेड करना है मार्केट को। ये क्लू मेरे को कल मिल गया था, जिसके बेस पे मैंने आप लोगों को दिया था। ये तो एग्जिट पोल है। अब मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट 626 को ब्रेक ही ना करे फिर ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को नंबर्स के साथ में ट्रेड करना बता दिया। अगर आपको बाय करना है तो आप सिर्फ एक ही लेवल को ध्यान रखिए, 626 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इन लेवल्स को फॉलो करते जाइए। इसके ऊपर चलता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस किसी ना किसी लेवल से लेगा। तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लेगा नहीं, तो लेगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही लेने की कोशिश करेगा।
तो वो तो मेरे को भी नहीं पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ से लेगा, पर कल पता लगेगा मुझे सुबह मॉर्निंग में कि मार्केट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कहाँ से लेगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन जो है मेरी वीडियो बनाने का वो ये है दोस्तों, जो मार्क्स, जो क्लूज जो मेरे को मिलते हैं इसके अंदर, आप लोगों को मालूम है जब मैंने 22,700 के आसपास, 700 के आसपास मार्केट चल रहा था, तब 22,300 का मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कम से कम, ठीक है। और हम कितना नीचे चले गए, तो ये बात आप मान के चलिए कि मार्केट को डेफिनेटली चाहे कितना ही ऊपर चला जाए उसकी भी रेंज है, ठीक है। जो मैंने रेंज बता दी है, मैक्सिमम बता दिया है कि भाई ये हो सकता है हद से हद, ठीक है। तो एक बात हो सकता है कि मार्केट को कल बुल बना करके रखा जाए ऊपर की तरफ, ठीक है, और परसों नीचे खोल दिया जाए। तो इस चीज की तैयारी आप लोगों को करनी है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये भी आएगा, भाई मैं सारी बातें समझता हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा सबसे पहला कि मार्केट अगर बहुत ऊपर खुल गया तो दोस्तों फिर हम उस कंडीशन के अंदर सिर्फ ऐड करेंगे, पर ऐड कहां से करेंगे? अगर किसी ने फ्यूचर्स में ट्रेड लिया हुआ है तो दोस्तों मैं तो उसको निकलने की सलाह ही दूंगा। यहाँ इसके ऊपर मार्केट मेरे को नहीं लगता कि इस पॉइंट से ऊपर खुल सकता है मार्केट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे खुलेगा, आपको नंबर दिखाई देता है 626, आपको निकल जाना है, क्लियर। ऊपर की तरफ जा करके फिर रिट्रेसमेंट देता है, आप यहाँ पे निकल जाइए एक बार, क्लियर। इस चीज को समझ लेना, कल के लिए बोल रहा हूं सिर्फ। उसके बाद मार्केट के अंदर एक पंप ऊपर की तरफ अच्छे वाला आएगा, वो हो सकता है कि ट्रेंड लाइन भी आ रहा है 777 के आसपास आए, या फिर इसके ऊपर जाकर के ऊपर आए, वो मैं अभी नहीं बता सकता हूं। बस मुझे इतना मालूम है, जो क्लू मेरे पास है इस वक्त वो ये है कि मार्केट ऊपर से 300 पॉइंट का तो मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, 600 से लेकर के 23,000 दिखा दे, ठीक है। अब ये देखना है कि 23,000 के ऊपर मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा। अगर 23,000 के ऊपर मार्केट जाएगा तो मैक्सिमम जो रेंज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस रेंज के आसपास या जहां से ही मेरे को क्लू मिलेगा, मैं सिर्फ सेल को ऐड करने की कोशिश वहां से करूंगा। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से मैंने जो नंबर्स हैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली बताने की जो सिनेरियो है वो आप लोगों को बता दिया है। इससे ये भी क्लू मिलता है कि मार्केट, ये जो एग्जिट पोल्स हैं, इनका इम्पैक्ट सिर्फ कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को जस्ट ऊपर की तरफ मैनिपुलेट करने के लिए भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताई हैं, वो देखो एग्जिट पोल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने एग्जिट पोल निकाले हुए हैं, आप एक बात को समझ के देखिए, मैं किसी पार्टी के पक्ष में या उसके अगेंस्ट मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी से कोई वो नहीं है, पर मैं सिंपली अगर क्लू की बात करूँ तो ये क्लू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। नीचे आने का मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव आएंगे तभी तो नीचे आएगा। तो नेगेटिव तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये मेरे को जो क्लू मिलते हैं ये बड़े प्लेयर्स के क्लूज हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं है 22,300 का मैंने लेवल दे दिया आप लोगों को 22,750 पर कि भाई मार्केट 300 कम से कम जाएगा, तो ऐसे ही दे दिया आप लोगों को। मेरे पीछे का वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को और भी नंबर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बात एक अलग है कि ये जिस तरीके से जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा उतनी स्पीड से नीचे भी आएगा, ठीक है। ये पक्की बात है, ये क्लू है। ये क्लू बड़े प्लेयर्स का जो क्लू होता है, जो अंदर की बातें होती हैं वहां से निकलते हुए है ये, ठीक है। तो आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है मैंने बिल्कुल क्लियर समझा दिया है। 22,626 इसके ऊपर शॉर्ट आप लोगों को नहीं कर रखना है। अगर यहाँ नंबर दिखाई देता है तो आप लोगों को अपने शॉर्ट्स काट लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप बुलिश हो सकते हैं, 100-150 पॉइंट आपको मिलता है, 200 पॉइंट मिलता है, निकल जाना है। बाय करते हैं ना इस लेवल के ऊपर, तो आप लोगों को ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि भाई नहीं भाई हम तो ये सोच के बैठ रहे हैं अब 25,000 पहुँच गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं सोचना है अभी, ठीक है। ये टांग अड़ा रहा है बीच में, ये नंबर टांग अड़ा रहा है और ये अपना कमाल दिखाएगा, इसलिए ऊपर बुलिश नहीं होना है। आप लोगों को 100-150 पॉइंट 625 से ऊपर मिलते हैं, 150-200 पॉइंट आपके लिए बोनस है, वो आप ले लीजिए। हाँ, शॉर्ट करने के लिए जगह देखनी पड़ेगी कि हमें शॉर्ट एग्जैक्टली कहाँ पे करना चाहिए, या फिर आप धीरे धीरे करके अपने शॉर्ट्स को वहाँ पर रख सकते हैं। ये मेरा व्यू है। अब बहुत सारे लोग इस तरीके से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जिनको भरोसा नहीं होगा तो वो कैसे ट्रेड कर लेंगे,
ठीक है, पर ये पक्की बात है, आप देखेंगे 3 दिन बाद जब मार्केट लोअर लेवल्स लगा रहा होगा तो आप हैरान होंगे कि यार इन्होंने बोला था ये बात। ठीक है, तो वो यहाँ पर सिंपल क्लू है कि मार्केट को एक बार नीचे आना है, वो चाहे 626 के लेवल के ऊपर जा करके ऊपर 200-300 पॉइंट ऊपर दिखा करके और फिर नीचे आए। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट सेल पॉइंट या फिर मार्केट कल क्लोज कहाँ पे होता है, मुझे तो लग रहा है कि 12-1 बजे तक जो ऊपर अप साइड में लोगों को फंसाया जाएगा, फंस जाएंगे लोग। ठीक है, फंस जाएंगे, इस क्लू की वजह से बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। ठीक है, जो फंस रहे हैं वो लोग फंस जाएंगे ऊपर, उसके बाद मार्केट अपने नज़ारे हो सकता है कि कल ही दिखा दे। तो ये चीज़ तो आप लोगों को दिमाग में रखनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को दे दिया है, यहाँ पर ट्रेडिंग का पूरा सिनेरियो समझा दिया आप लोगों को। ऊपर जितना जाएगा मार्केट उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब ये चीज़ तो कल ही डिपेंड करेगी कि मार्केट कहाँ से स्विंग लेगा, कहाँ से वो ऊपर से स्विंग करेगा, वो लेवल जो है ना हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकंड, बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने आप लोगों को बता रहा था, पूरी गुंजाइश रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर के 49,000 जो ऊपर का जो लेवल था, इसने अभी जो रिसेंट हाई लगाया है उसको टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये जो हाई है इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, पर ये कहीं ना कहीं ऊपर से 50,100 50,000 के आसपास मैक्सिमम है। ये रेंज जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मैक्सिमम है, फिर यहाँ से इसे नीचे ही आना है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर पिक्चर जो है, जो मैंने बताई है आप लोगों को, वो जो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो मैंने बताई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम पॉलिटिकल समझें इस चीज़ों को तो एग्जिट पोल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ दोस्तों, जिस तरीके से करप्शन, ठीक है ना, बीजेपी के अंदर देखा गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, आप लोगों को मालूम है, सबको मालूम है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मार्केट के अंदर, इलेक्शंस के अंदर आएगा, वो एग्जिट पोल के अंदर नहीं है। ठीक है, ये तो बीजेपी को ध्यान रखने वाली चीज़ थी कि उसको या तो इस तरीके के लोगों को आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, पर उसका इम्पैक्ट आएगा। सेकंड, बीजेपी की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि लास्ट इलेक्शंस के अंदर जब शिवसेना जीत रही है वहाँ पर, वो जीत गए हैं, और उसके बाद वो किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट को तोड़ते मरोड़ते हैं, तो जिन लोगों ने वोट उस शिवसेना को दिया हुआ है और उसको वो अपने अंडर में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग बदला लेंगे। यही कारण है कि बॉम्बे के अंदर इनकी सीट्स का कोई इम्पैक्ट एग्जिट पोल के अंदर नहीं दिखाया गया है, पर वो होगा ज़रूर। ठीक है, ये आपको मैं बात बता रहा हूँ। थर्ड, राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर ये 2-3 चीज़ें ऐसी नेगेटिव हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। बीजेपी को 400 मिल सकते थे अगर ये कुछ चीज़ें नहीं हुई होती तो। वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो जल्दी से कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं साइड किया गया है। ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के अंदर देखा भी गया है और उसका इम्पैक्ट एग्जिट पोल के अंदर नहीं दिखाया गया है। ये चीज़ मैं बस बता रहा हूँ। तो मेरे को जितना लगता है कि भाई बीजेपी, जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना 295, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी पूर्ण बहुमत ना लेकर के हो सकता है कि मतलब 295, हाँ, मतलब अचीव कर ले अपने गोल को, वो चीज़ एक अलग है, तो वो कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई बीजेपी नेगेटिव जा रही है, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, या कांग्रेस जीतेगी, नहीं। मेरे को इतना अंदाजा है कि 290 और 295 के आसपास सीटें जो जेन्युइन, ठीक है, पहले जिस तरीके से इनके पास आई थी 350 से ऊपर की सीटें आई थी, कहीं ना कहीं मैंने जो बातें आप लोगों को बताई है उनका इम्पैक्ट इतना ज़रूर होगा कि 60 से लेकर के 65 सीटों का इनका नुकसान होगा। और वो जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा, पर वो एग्जिट पोल्स के अंदर नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, वो उनका इम्पैक्ट ज़रूर स्टॉक मार्केट रिजल्ट्स के ऊपर। अब स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों? जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस दिखाई जा रही है कि भाई हम तो 350 400 लेकर के आ रहे हैं, उतनी ना ला करके 295 290 के आसपास अगर बीजेपी एनडीए कर लेता है,
ठीक है, तो भी मार्केट के अंदर नेगेटिव रहेगा, नेगेटिविटी आएगी, इस चीज़ को समझ लेना आप। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये तो हो गई पॉलिटिकल बातें, और ये सब चीज़ें मैं सिर्फ इस वजह से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर कल मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर से सेल ऑफ आएगा, ये पक्की बात है, पक्की बात है। अगर हो सकता है कि कल ही हमें 22,200 के दर्शन देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ऊपर से। ठीक है, तो ऊपर फंसना नहीं है भाई, इतनी बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, कुछ नहीं है। जिस तरीके से मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूँ कि एग्जिट पोल जो हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं है, उसके अंदर उस चीज़ को नहीं दिखाया गया है जो इम्पैक्ट इसके अंदर होने चाहिए। आप लोग अपनी राय नीचे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, बिल्कुल दीजिए। ठीक है, 295 अचीव करेगी या 300 करेगी या 350 करेगी, वो आप नीचे दे सकते हैं। थैंक यू।